हुए हमें एक दूसरे का दर्शन करने का बड़ा सौभाग्य मिला है। अगर हम लोग आपके पास जाएंगे और आप हमारे पास आएंगे तो 50 आदमी तो कम से कम 50,000 रुपये खर्च हो जाएंगे और आज हमें एक दूसरे के निःशुल्क दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ये बड़ा अच्छा शुभ कार्य है। देखिए आत्मराम जो है सब कहते हैं राम 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 राम, पर आत्मराम को पहचाना किसी ने नहीं है। आत्मराम को सदगुरु कबीर ने पहचाना है। आत्मराम सदगुरु कबीर ने पहचाना है। ऐसे ही मृग अपनी कस्तूरी को घास फूस में ढूंढता है, कस्तूरी उसके हृदय में ही विराजमान है, नाभि में बसी होती है, पर वो इधर उधर घूमता है। इसी तरह मानव भी तमाम दुनिया के मौलवियों को, जंत्रों को, मंत्रों को, तमाम दुनिया के पोती पत्राओं में हमारा आदमी उनमें घुसा हुआ है, पर सतराम की तरफ नहीं पहुँच पा रहा है। हमें सतराम कहाँ पर है? नाभि में जैसे कस्तूरी बसती है, इसी तरह से सतराम प्रभु आपका अजर अविनाशी आपके हर के हृदय में विराजमान है, वो बाहर नहीं है। जिस तरह से मेहंदी में लाली छुपी रहती है, पत्थर में अग्नि छुपी रहती है, पत्ती में दूध छुपा रहता है, दूध में घी छुपा रहता है, परंतु उसको हमें साधन के माध्यम से ढूंढना होगा। साधन से ही हमें कुछ मिल पाएगा, अजर अविनाशी के दर्शन हो पाएंगे। इसी तरह से ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना वो कैलाश में है, ना व्रत में है, ना उपवास में है, संन्यास किसी में, ना भेष में। हमने जटा रखा ली तो जटा से भी कुछ नहीं होने वाला है, काले पीले कपड़े पहन लिए उससे भी नहीं होने वाला है, मूंछें मुड़ा ली, सिर उठा लिया, इससे भी कुछ होने वाला नहीं। हमें अपने हृदय में जो विराजमान है, जो राम है, सच्चा राम है, जो अजर अविनाशी है, उसको हमें तलाशना है। उसको हमें खोजेंगे जब भी मिलेगा। जब खोजी होगा तो तुरंत मिल जाएगा, एक पल की आस में। हम उसका साधन करें, अपने सत्य जो हमारा अजर अविनाशी है उसको हम जो है खोजेंगे। वो कहीं बाहर नहीं है। तमाम दुनिया के कार्यकलापों में बनाए हैं, इतने पाखंडवाद पैदा कर दिए हैं, तो वो नहीं मिल पाएगा। अगर सदगुरु कबीर साहब से मानते तो तमाम दुनिया की जनता को देखा तो लोग आप कुछ मंदिर में जा रहे हैं, तो कबीर साहब ने एक दुआ दिया कि पत्थर पूजर हर मिले तुम्हें पूजू पहाड़, यहाँ से तो चाकी बनी पीस का है संसार। उस जमाने में चक्कियाँ नहीं थी, तो अपने घर में ही राजा महाराजा पिसवा से चक्कियाँ थे। तो कबीर साहब ने कहा कि पत्थर पूजने से नहीं मिलेगा, तो हम तो चाकी पूज लेंगे, तो इससे तो भला हमारा चक्की है। तमाम दुनिया जाते हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मानो कि हम कहीं घाटू जाम जा रहे हैं, या नौ देवी जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं, जगन्नाथ जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं, बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो हमारा ही नाम है, हम उसके अधीन जा रहे हैं, तो हमको आकाश क्यों नहीं देता है? या तो हमारे सोते भी बता दे, अगर सुपन अवस्था में बता दिया, वैसे तो है कुछ भी नहीं। हमें अपने हृदय के में ही रहना है। हम सब कुछ हृदय में ही कर सकते हैं। हमारे साधु हैं, महंत हैं, महान पुरुष हैं। आज हम इस भूमि पर बैठे हैं। गणेश जी महाराज जी ने अपनी तपस्या से, जिन हमारे संत महापुरुष हैं, इन्होंने अपनी तपस्या की है, उनका नाम आज अमर है। अगर वो तपस्या नहीं करते तो इस स्थान पर ये तमाम दुनिया की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आप लोग आए हैं, उनकी तपोभूमि के माध्यम से आए हैं, उन्हें तपोभूमि के माध्यम से अपने तप से अपने आत्मराम को पहचाना है, इसीलिए आज उनका नाम प्रकाश में है। हम लोग आते हैं, उनको नमन करते हैं। जितने भी हमारे महापुरुष धरती की पीठ पर हैं, अच्छे संत हैं, जिन्होंने राम को पहचाना है, उन्हीं की आज पूजा हो रही है, उन्हीं के आश्रम बने हुए हैं, संचालन अच्छा हो रहा है, भोजन मिल रहा है, सब कुछ व्यवस्था हो रहा है। तो हमारे अच्छे संतों ने राम को पहचाना है। वो राम नहीं, वो रजबिंद से पैदा होता है, वो तो राम है ही नहीं। रजबिंद से तमाम दुनिया में पैदा होते रहे होंगे। वो अच्छे तपस्वी हो सकते हैं, बलशाली हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, पर वो राम नहीं होता है। जो राम है, जसद का बेटा है, उसका राम लेने से हमारा कल्याण नहीं हुआ। वो तो मानव जैसा आपका बेटा था, राम नहीं था। अगर राम होते तो तुम दुनिया के तर जाते। अगर राम ही नहीं सब कुछ था तो बॉर्डर पर लगा दो, 2 घंटे के लिए बॉर्डर को खोल दो, पाकिस्तान बॉर्डर को, सब हिंदू हो जाएंगे, मुसलमान भूल जाएंगे, आपके सब नष्ट कर देंगे। तो कोई कुछ भी नहीं है। हमें अपने हृदय को ईमानदारी से रहना है। हमें भोजन स्वच्छ और रहनी और सहनी है, तो आपका सब कुछ होगा।
आपकी खानी बाणी बिगड़ गई तो निषादों में गिरती होगी। हमें अपनी रहनी को सही करना है, हमारा शुद्ध वचन होगा, भोजन हम शुद्ध करेंगे तो शुद्ध हमारा काया भी सुरक्षित होगी, हमारा वचन भी अमर होगा। हमारे संत महात्माओं की रहनी और सहनी से ही तो सब कुछ होता है। आते हैं बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, बाबा कुछ ना करते ना देते कि ठीक है भैया ये अच्छा हो जाएगा, आपका बच्चा भी अच्छा होगा, आपका राजपाट भी चलेगा। तो संतों के पास रहनी और सहनी के माध्यम से ही आपका भला होता है। इसी श्रृंखला में एक जो राजा थे, सत्यजीत नाम के राजा थे, उनका राजपाट बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चला। तो समझ लो कि वो अपने राजपाट चले, उनके 4 बेटे थे, बेटे समझदार हो गए। तो एक बेटे ने कहा कि पिताजी मैं ज़रा अपने राजपाट में घूम के देखूँ, आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो फिर हम ही तो संभालना है। तो बाप ने पिताजी ने कह दिया कि जाइए घूम आइए। तो वो घूमते घूमते एक रास्ते पर निकले, जैसे गणेश जी महाराज जी का आज हमारा रमणीक स्थान है तो कितने की झोंपड़ी होगा शायद में, तो इस तरह से उनकी महाराज जी की झोंपड़ी थी और 4 घोड़े बड़े सुंदर थे। तो घोड़े ऐसे थे कि जल में भी चले जाए और वो धूप में भी चले जाए, आकाश में भी उड़ जाए, और बड़े सुंदर थे। वो पानी में भी तर जाते थे, चले जाते, पर रोका नहीं खाते, किसी भी ले जाओ किसी से चले जाते थे। तो एक उनका बेटा आया, महाराज जी को नमस्कार किया। तो महाराज जी हाँ हम राजा के बेटे हैं। तो अच्छा भैया बताइए, हम राजा के बेटे हैं। तो महाराज जी आपके घोड़े बहुत अच्छे हैं कि तो जब मैं इनको ले जा सकता हूँ कि ले जाइए बेटा। तो वो घोड़े पर सवार होकर चले गए, पर महाराज जी ने ये कहा कि आप जो हमारे घोड़े को ले जाओगे और जब हमारा घोड़ा वापस आएगा, आप उधर से करके वापस आओगे, वहाँ कुछ कोई भी रहस्य देखोगे, उस रहस्य के विषय में हमें बताना होगा। अगर आपने वो रहस्य नहीं बताया तो आप पत्थर के हो जाओगे। तो वो राजा का लड़का घूमने के लिए गया, 1-2 दिन में घूमा, वो वापस आया, घोड़ा महाराज जी के आश्रम पर खड़ा कर दिया। महाराज जी ने पूछा तो बताइए आपने क्या देखा। तो महाराज वो लड़के ने कहा कि महाराज जी हम इधर से जा रहे थे तो एक बगीचा देखा और बगीचा में नाना प्रकार के फल थे और फूल थे, बड़ा अच्छा लग रहा। और मैं जब वापसी में आया तो उसकी जो बाउंड्री लगाई है, जो खंभे लगाते हैं, तार लगाते हैं, जगह तार बाउंड्री करते हैं, तो वो पल्लम से जो हमारे खंभे थे वो खंभे अचानक गाय बन गई और वो उसी बाग को खा रहे थे। तो बताइए इसका रहस्य का महाराज, ये सही रहस्य हमारी समझ में नहीं आया कि नहीं इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो आप पत्थर हो जाओगे। तो वो उत्तर न दे सका, वो पत्थर का बन। फिर अगली बारी में आया, वो पत्थर का हो गया। तो 2-3 दिन हो गए, फिर उसका दूसरा भाई बोला कि पिताजी बड़े भाई नहीं आए तो जरा मैं देख के आऊँ। तो फिर वो भी उसी रास्ते पे आ गया, वो भी गणेश महाराज जी के आश्रम पर आ गया। तो गणेश महाराज जी को नमन किया, बोले महाराज जी यहाँ पे घोड़े बड़े अच्छे, तो भाई तुम ले जाना चाहो तो ले जाइए। तो उस दूसरे लड़के ने भी अपना घोड़ा ले लिया और सवारी के लिए निकल गया जंगल की तरफ। अब वो भी आया तो उधर से जब देखा तो वो भी उन्होंने कह दिया कि भाई देखो एक तुम्हारा भाई आया था, वो कोई रहस्य देख के आया, वो पत्थर का हो गया है। आप ध्यान रखिए कि आप भी अगर कोई कुछ देख के आओगे, अगर उत्तर नहीं दिया तो आप घोड़े पत्थर के हो जाओगे। तो वो नहीं चलो ठीक है कि महाराज जी मेरे को मौका दीजिए, मैं देख के आऊँगा तभी तो आप उत्तर दूँगा कि ले जाओ घोड़ा। तो वो दूसरा भी घोड़ा लेके चला गया। जब घोड़ा को देखा तो उधर से आया, एक गाय ब्याह रही थी और उसने बच्चे को जन्म दिया इधर से जाया। तो और जब पलंग से वापस आया तो वो गाय अपने माँ को दूध पिला रही। तो उन्होंने कहा हमारे क्या देगा कि हमें इधर से गए तो एक गाय ब्याह रही थी और पल्ली साइड से आए तो बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही कि जबकि जो है काम माँ को बछिया को पिलाना चाहिए। कि यही रहस्य है कि हाँ तो बताइए, तुम्हारा हमारी समझ में नहीं आया। तो वो भी पत्थर का हो गया। तीसरा बेटा फिर कई दिन घूम गए तो तीसरा बेटा बोला बाबा जी 2 बड़े भाई गए हैं हमारे और हमारे भाई लौट के नहीं आए, मैं जरा देखो खोज करूँ। तो वो भी फिर उसी कुटिया पे आ गया। तीसरा ने बोला कि महाराज जी नमस्ते किया, प्रणाम किया महाराज जी को। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा सी बात है महाराज जी हमारे भाई गए, भाई ब्राह्मण में गए कि भाई आपके भाई आए थे, ये ले गए थे मेरे घोड़े। और इन्होंने हमने ये पूछा, हमारी शर्त ये है कि हाँ आप कुछ जाओगे भ्रमण करके आओगे, वहाँ कुछ घटना देखोगे तो आप जो है क्या ना उसका सत्य बता दोगे तो ठीक है, और नहीं बताए तो आप पत्थर हो जाओगे। तो वाली महाराज बोले को मौका दीजिए और घोड़ा दीजिए। तो गणेश जी महाराज जी ने कह दिया कि घोड़ा ले जाइए और जाइए। तो वो भी अपना भ्रमण के लिए चला गया। तो इधर से देखा तो क्या जा रहा कि इधर से एक कुआं था, उसके पड़ोस में 7 कुएं थे। जिस तरह से ये बड़ा कुआं है और इसी बराबर के 7 कुएं थे। तो उन कुएं से एक से जो मेन कुआं था उससे फुवारा निकल रहा पानी का, तो वो 7 कुओं को भर रहा। जब 7 कुओं को भर रहा तो भरते देख गया। जब वो पल्ली साइड से वापस आया तो वो जो पहला मेन कुआं था वो सूख गया और 7 कुएं फुल भर गए।
और उसने कहा कि क्या देगा महाराज जी, कि मैं इधर से गया था, एक कुआं था और वो कुआं फुब्बारा दे रहा था तो कुआं को भर रहा था। पल्ले से वापस आया तो वो कुआं सूखा था और जो दूसरा हमारा कुआं था वो अन्य कुएं भर गए। कि बताइए रहस्य, कि महाराज मेरी नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी पत्थर का हो गया। और चौथा भाई आया, फिर कई दिन हो गए, तो चौथे भाई ने भी राजा से कहा कि पिताजी हमारे 3 भाई चले गए और वो घूम के नहीं आए हैं, तो आप भी बताइए कि मैं भी जाऊँ, कहाँ भी तुम भी जाओ। तो चौथा भाई भी देखने के लिए चला गया। जब चौथा भाई देखने के लिए चला गया तो वो भी गणेश जी की कुटिया पर आ गया जंगल में। तो उन्होंने भी नमस्ते किया और महाराज जी से किया कि महाराज जी के हाँ आप जो है घोड़े बड़े अच्छे, बड़े तो ये तो सवारी करने लागे कि ले जाओ बेटे। तो ले गया कि क्या कि हमारे भाई थे कि आपके भाई ये पत्थर के हो गए, पहचान लो 3 भाई हैं। कि इनमें क्या है कि ये जब कोई भी घटना देख के आओगे तो आप जो है अगर जिन तीनों का उत्तर बता दोगे तो आप ये तीनों भाई भी आपके सजीवन हो जाएंगे और आप भी हो जाओगे। घूम आइए का घोड़ा दीजिए। तो चौथा बेटा भी उनका राजा का घोड़ा लेकर के घूमने के लिए चला गया क्षेत्र में। जब वो इधर से गया तो पलंग से आया कि एक बुढ़ा आदमी और गट्ठी जो है का नाम है ये गया, तो एक बुढ़ा आदमी, जवान आदमी खूब, और जो है सिर पर लकड़ी बांधे हुए है और इतनी लकड़ी उसके गट्ठे पर है सिर पर तो उस पर चलने में असमर्थ है और वो हाथों में भी ले रहा है इधर से, फिर भी हाथ में जगह खाली नहीं है, ऊपर जगह नहीं है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है लेने की। कि ये क्या रहस्य है कि ये मेरी समझ में नहीं आया। फिर वो आ गया तो वो भी चौथा भी पत्थर का हो गया। तो फिर जो चौथा पत्थर कई दिन गुजर गए तो राजा ने विचार किया कि मेरे 4 बेटे गए हैं और वो लौट के नहीं आए, क्या करूं, क्या जाऊं। तो जब राजा के पास वो फिर महाराज जी के पास आया राजा ने महाराज जी को नमस्ते किया, दंडवत प्रणाम किया और महाराज जी से पूछा कि महाराज जी हमारे 4 बेटे हैं और वो इधर जंगल में आए राजपाट देखने के लिए और घर पर नहीं पहुँचे। मान कि आपके ये 4 बेटे पत्थर के हो गए। आपने क्या है कि ये इनकी शर्त ये थी कि आप इनका उत्तर दे दो तो आपके बेटे फिर ये यथावत मानव हो जाएंगे। तो बताइए क्या है कि आपका बड़ा बेटा ये है कि बड़े बेटे ने घोड़ा मांगा, हमने घोड़ा दे दिया, हमारी ये शर्त थी कि आप देखोगे तो आप उसको कहानी को बताना होगा, हमें समझाना होगा। तो उनकी बताइए कि आपका पहला बेटे का उत्तर है कि ये ले गया था, तो पहले बेटे ने इधर से जा रहा था तो पहले बेटे ने ये घटना देखी कि इधर से गया था, एक बाग था और वो हरा भरा था, काफ़ी लोग फूल लगे हुए थे, फूल भी थे, मेवा लगे हुए थे और पल्ली साइड से आया तो वो जो उजड़ हो गया और उसको जो उसके रखवाली थे वो खंबे लगे, रखवाली खंबे गाय बन के उसको नष्ट कर रहे थे। सुन की महाराज यही है हाँ कि इसका उत्तर ये है कि अगला समय आएगा वो कलयुग का आएगा और कलयुग के जो है सिपाही दरोगा होंगे वही हमारे उस राजा को मारेंगे। इस तरह से अगला कलयुग आएगा तो वही लोग राजा को ही मारेंगे और उसी का विनाश करेंगे। तो इसका उत्तर ये हो गया। तो उसका उत्तर देते हुए उसका पहला बेटा जीवित हो गया, उसका बेटा पहला जीवित हो गया। तो फिर भाई दूसरा बताइए कि दूसरा रहस्य ये है कि उस आपके बेटे ने ये देखा था कि इधर से जा रहा था, एक गाय ब्याह रही थी, उसने एक बछिया डाली थी और बछिया जब वापस आ रहा था तो पलंग से बछिया जो है अपनी माँ को दूध पिला रही थी। तो उन्होंने कही कि और अगला कलयुग आएगा तो हमारे जो है माँ बाप को आने वाले समय में माँ बाप को कोई भी लड़का रोटी नहीं देगा, बेटियाँ रोटी देंगी। तो इस तरह से मेरे माँ बाप हैं, बेटे रोटी नहीं देते, बेटियाँ रोटी देती हैं। इस तरह से राजा को मारा था। तो हमारे पुलिस वालों ने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उसके घरवाली ने तीसरे को बताया कि आपका तीसरा बेटा इधर से गया तो एक कुआं फुब्बारा दे रहा था और 7 कुओं को भर रहा था और वो पलंग से आया, वो खाली हो गया, वो कुएं थे। कि अगला समय कलयुग आएगा तो हमारे मानव के पास 6 हो चाहे 5 हो चाहे 4 लड़के हों, एक माँ बाप आज के ज़माने में अपने 4 या 5 बेटों का पेट भर देता है और उनका शादी हो जाती है, उसके घर में घरवाली आ जाती है, न्यारे हो जाते तब माँ बाप को कोई रोटी नहीं देता है, उनको वृद्धालय में जाना पड़ता है। तो उसका तीसरा बेटा भी जिंदा हो गया। अब चौथा बेटे का रहा कि चौथे का बताइए कि चौथे का बेटा का ये है कि उनको बताइए कि एक बुढ़ा आदमी था
और वो जो है लकड़ी गट्ठे पर जमीन आया तो बुड्ढा गट्ठी ले लेके जवान से और हो गए बुड्ढा हो गया, पर वो इतनी लकड़ी चाल पे ले जा रहा, उस पर गुंजाइश नहीं थी और हाथों में लकड़ी लिए हुए था। तो वो जो है तो उनके महाराज जी इस चौथे का उत्तर ये होगा कि हमारे जितने भी अगले आने वाले समय में जो डीएम होगा, एसपी होगा, एमएलए होगा, एमपी होगा, वो सब भ्रष्ट हो जाएंगे और जमीनों को हड़पेंगे, गरीबों का धन लूटेंगे, इस तरह का हमारा होगा। तो उसका चौथा बेटा भी जिंदा हो गया। तो हमारे वर्तमान युग की ये है